गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जहाँ तक पढ़ा था उससे आगे ही करेंगे। तो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट देखिए, ओरस्टेड ने अराउंड 1819 सबसे पहले ये डिस्कवर किया कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। उन्होंने क्या किया, एक वायर ली जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा था और उसके नियर अबाउट एक कंपास निडल रखी। तो उन्होंने देखा कि जब जब वायर में करंट फ्लो होता है तो कंपास निडल डिफ्लेक्शन शो करती है। डिफ्लेक्शन मीन्स घूमती रहेगी, इस तरह से डिफ्लेक्ट होती रहेगी। जितना ज़्यादा करंट ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। और अगर करंट की डायरेक्शन को हम रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। अब उसके लिए देखिए यहाँ पर क्या किया, एक सर्किट लिया, एक रेजिस्टेंस लगा है, मीटर लगा है, बैटरी लगी है, की लगी है। हमने एक वायर ली, ठीक है, एक वायर ली जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो हमें पता है पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो होता है, तो ये करंट की डायरेक्शन होगी। और यहाँ पर एक हमने कार्डबोर्ड ले लिया, ठीक है, जैसे गत्ता टाइप होता है, उसके अंदर से इस तरह से वायर पास हो रही है। जैसे मान लो ये कार्डबोर्ड है तो ऐसे वायर पास हो रही है इसके अंदर से, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि जब करंट हमारी फ्लो होती है तो हमने देखा है कंपास निडल रखी है कार्डबोर्ड पर। जैसे जैसे करंट फ्लो होती है वैसे वैसे जो निडल है, कंपास की निडल जो है, वो डिफ्लेक्शन शो करती है। और वो डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में शो करती है, तो उसके लिए देखिए हम पढ़ते हैं बच्चों स्नो रूल। ठीक है, क्या होता है स्नो रूल, क्या होता है स्नो रूल। देखिए ये आएगा आपका साउथ, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। क्या मतलब हुआ, मीनिंग ये हुआ कि जब सर्किट में करंट की डायरेक्शन होगी साउथ टू नॉर्थ, तो डिफ्लेक्शन किधर होगा, वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, देखिए इधर करंट कैसे फ्लो कर रही है, ये क्या होगा आपका नॉर्थ, ये होगा आपका साउथ। अब अगर करंट फ्लो कर रही है नॉर्थ टू साउथ, यहाँ थी साउथ टू नॉर्थ, तो डिफ्लेक्शन होता था वेस्ट डायरेक्शन में। अब करंट है अपोजिट इसकी, करंट है नॉर्थ टू साउथ, तो डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, ईस्ट डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, याद रखना, करंट फ्लो अगर है आपका नॉर्थ टू साउथ तो किधर होगा डिफ्लेक्शन, ईस्ट में होगा। और करंट अगर फ्लो कर रहा है साउथ टू नॉर्थ, स्नो रूल भी इसे कहते हैं इसीलिए, साउथ टू नॉर्थ, तो डिफ्लेक्शन होगा वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट ने हमें बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्या फ्लो करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन किससे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, राइट हैंड थंब रूल। क्या है राइट हैंड थंब रूल, देखिए ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है। ठीक है, इफ वी होल्ड अ स्ट्रेट कंडक्टर इन आवर राइट हैंड इन दिस मैनर, द करंट, जो आपका थंब है, जो आपको थंब दिखाई दे रहा है, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जिस डायरेक्शन में आपकी पेन की निब जा रही है उस डायरेक्शन में अगर आपका थंब है, थंब किसके डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन में है, तो जो ये फिंगर्स आपको दिखाई दे रही हैं, कर्ल फिंगर्स, कर्ल है ना, मुड़ी हुई है इस तरह से, तो कर्ल फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब थंब रिप्रेजेंट कर रहा है, थंब किसकी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक करंट की। तो जो कर्ल फिंगर्स है मेरी इस तरह से घूमी हुई जो उंगलियां हैं, उंगलियां घुमा रहे हैं ना इस तरह से, ये आपकी किसको प्रोड्यूस करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करती हैं। तो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में इस तरह से आपको पैटर्न दिखाई देगा। ओके, तो आपको इस तरह का पैटर्न दिखाई देगा। यही था ना कि स्ट्रेट कंडक्टर अगर मैं पकड़ती हूँ तो थंब जा रहा है किसमें, करंट की डायरेक्शन में, तो ये जो फिंगर्स हैं कर्ल ऐसे ही तो करेंगे इस तरह से, देखो सर्कल बनता दिखाई देगा, थंब ऊपर जा रहा है और ये इस तरह से, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है, उसके बाद अब आता है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर। किसी करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर के लिए, देखो डायग्राम में नहीं बना रही हूँ बच्चों, अब यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा, ये मेरा वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया। ये इसी तरह से एक कार्डबोर्ड है, ठीक है, ठीक, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से देखो, ये मान लो एक कार्डबोर्ड है, इसमें से मैंने एक वायर पास कर दी इस तरह से,
ठीक है, ऐसे समझो ये कार्डबोर्ड है और एक वायर मैंने पास कर दी। यहाँ पूरा हमारा सर्किट बना हुआ है। होगा क्या, हमने 12 वोल्ट की बैटरी ले ली, उसे कनेक्ट कर दिया एक वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू, एमीटर के थ्रू, बैटरी के थ्रू। ये वायर है, इस वायर में करंट जा रही है। अब करेंगे क्या, इस कार्डबोर्ड के ऊपर हम आयरन फिलिंग कर देंगे। आयरन फिलिंग मतलब जो कटिंग होती है आयरन की, बहुत छोटा छोटा, जिस टाइप से लकड़ी का बुरादा होता है उसी टाइप से आयरन फिलिंग होती है। हमने इस कार्डबोर्ड पर सारी तरफ स्प्रिंकल कर दिया आयरन फिलिंग का। तो हम क्या देखेंगे, इसके चारों तरफ जो आयरन फिलिंग होगी, ठीक है, हमें कैसे दिखाई देगा कि इस वायर में तो करंट जा रही है और इसके तरफ सारे तरफ जो स्प्रिंकल आपने किया है, जो आयरन का बुरादा आपने छिड़काव किया है, ये इस तरह से इस पैटर्न में अरेंज हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, जब उसमें करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस तरह से सेटअप होती हैं। किसकी फॉर्म में, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग मतलब ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स कितना होता है। ठीक है, तो अगर ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, आई करंट जिसमें फ्लो कर रही है, एल कंडक्टर की लेंथ है, ठीक है, और ये क्रॉस जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। ठीक है, बी से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये आपका मैग्नेट क्रॉस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर आपका क्रॉस बना हो और जहाँ आपका डॉट बना हो। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है मैग्नेटिक फील्ड का। इसका मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी लगी हुई है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर, और आउटसाइड ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, इस तरह से कि ये है, तो ये इस तरह से लगी हुई है बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टर की लेंथ के परपेंडिकुलर। इसका मतलब होता है इनसाइड, जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड है और इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो अगर मैं पेन की निबंधन रखूँ तो उधर साइड, अंदर की साइड ऐसे बनाएंगे तो डॉट बनेगा ना। चलो, तो फोर्स कितना होता है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर, F इज इक्वल्स टू BIL। किस पर डिपेंड करता है फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड पर, करंट पर और कंडक्टर की लेंथ पर। L ले लो या कैपिटल L ले लो। ठीक है, F इक्वल्स टू BIL। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू। डायरेक्शन कैसे देखते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इफ वी स्ट्रेच अवर थंब, forefinger and middle finger in such a way these are mutually perpendicular to each other। थंब इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, थंब इसके परपेंडिकुलर होगा, फोर फिंगर मिडिल फिंगर के परपेंडिकुलर होगा। थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मिडिल फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड जो फोर फिंगर है गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपकी देती है करंट की डायरेक्शन FBI। ठीक है, हो गया F B और I, तीनों को परपेंडिकुलर रखेंगे। जिस डायरेक्शन में किस तरह से होगा कि इफ थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मिडिल फोर फिंगर गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन द मिडिल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हमें अगर निकालना है जैसे यहीं पर, तो कैसे निकालेंगे, करंट किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लग रही है अंदर की तरफ इस तरह से, तो थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, दैट मीन्स फोर्स कहाँ लग रहा होगा, अपवर्ड लग रहा होगा। ठीक है, ये हुआ आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। उसके बाद आता है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है,
अगर आप बहुत सारी वायर लेकर इस तरह से नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर दें, बैटरी लगा दें, नंबर ऑफ टर्न्स वाउंड कर दें इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, ये फॉर्म जो इस तरह से फॉर्म होती है आपकी हेलिक्स फॉर्म कहलाती है। सिलेंड्रिकल, एक सिलेंडर की फॉर्म में आप क्या करें, उसे वाउंड कर दें, एक वायर ले और उस पर वायर इस तरह से वाउंड करते जाएं, तो वो फॉर्म क्या बनेगी आपकी, सोलेनॉइड की बनेगी। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो देखिए जिधर साइड ये जा रही है इधर, इस टर्न में कैसे जाएगी करंट, इस तरह से, इस तरह से, तो इस तरह से बनता दिखाई देगा आपको। एक टर्न अगर देखें तो ये क्या बनेगा यहाँ पर आपका साउथ पोल बनेगा। तो एक साइड बिहेव करेगी इसकी साउथ पोल की तरह, तो दूसरी साइड बिहेव करेगी नॉर्थ पोल की तरह। तो सोलेनॉइड बिहेव करेगा एज अ बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, साउथ से एंटर होती हैं, ठीक है, साउथ से एंटर होती हैं, नॉर्थ से टर्मिनेट करती हैं, और नॉर्थ टू साउथ क्लोज लूप बनाती हैं। तो सेम वही पैटर्न जो बार मैग्नेट के लिए होगा वही आपका सोलेनॉइड के लिए होगा। तो यही है आपका अ कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनॉइड। अगर एक कॉइल जिसमें बहुत सारे टर्न हैं उसे इंसुलेट कर देते हैं, हम कॉपर वायर के ऊपर लपेट देते हैं, तो वो क्या कहलाती है आपकी, इंसुलेटेड मतलब जो वायर होती हैं अगर आप आपस में उसे लपेट दें तो क्या फॉर्म बन जाएगी, एक सोलेनॉइड कहलाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय सोलेनॉइड सिमिलर टू एज बार मैग्नेट, अभी बताया सेम वैसा ही होता है। बिकॉज ये कैसे बिहेव करेगा एज अ साउथ पोल, तो दूसरा कैसे बिहेव करेगा एज अ नॉर्थ पोल, क्योंकि एक साइड से करंट एंटर हो रही है और दूसरी साइड से करंट बाहर जा रही है। The end of a solenoid acts as north pole and the other as south pole. The magnetic field lines solenoids are parallel, such as field called uniform magnetic field line. अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी यूनिफॉर्म एंड पैरेलल होंगी, ठीक है। इनसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्विडिस्टेंस एंड पैरेलल होती हैं। जितना ज़्यादा हर एक पॉइंट पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो स्ट्रेंथ क्या होगी, हर एक पॉइंट पर सेम होगी इनसाइड द सोलेनॉइड। नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे डिपेंड करता है। B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, एन नंबर ऑफ टर्न्स, आई क्या है, करंट है, इस पे डिपेंड करता है। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मैग्नेट, तो आपको नोट्स में से इन सबके आंसर मिल जाएंगे। डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, पता है हमें, द रीजन अराउंड अ बार मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। SI यूनिट टेस्ला होती है, पता है। वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ये आपको जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिखी है वहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेम द रूल यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कौन सा रूल यूज़ करते हैं, तो हम वहाँ पर राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं, ये आप लिख देंगे। स्ट्रेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और राइट हैंड थंब रूल को स्टेटमेंट भी लिखना है इसका। नेम पूछा है वैसे तो इसमें, बाकी बस याद रखना कभी भी नेम एंड स्टेट पूछे तो नेम भी दोगे और उसका स्टेटमेंट भी दोगे। स्ट्रेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यहाँ पर आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लिखना है। नोट है द फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय F इक्वल्स टू BI/L, ठीक है, ये आपको लिखना है। यहाँ पर F फोर्स है, B मैग्नेटिक फील्ड है, I करंट है, L लेंथ ऑफ कंडक्टर है। नेक्स्ट टर्न पे आपका आज इतने टॉपिक कवर करेंगे, इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करेंगे बाद में, जो डिस्कशन में क्वेरी टाइम है कल आपका। तब तक इन टॉपिक्स को अच्छे से करना। नोटबुक में सभी ये क्वेश्चन आप राइट भी करेंगे और इनके आंसर्स भी करेंगे। ओके।